स्नोपियर्सर सीजन 3 एपिसोड 4। इससे पहले के सभी सीजन्स और एपिसोड्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में हैं। अगर वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले उन्हें जाकर देखिए। एपिसोड शुरू होता है और हम देखते हैं कि एलेक्स को इमेजिनरी मेलेनी दिखाई दे रही थी जो उसे सही गलत की सीख दे रही थी। वहीं दूसरी तरफ ब्रिंग में बंद मिस्टर विल्फर्ड दीवार पर ट्रेन ट्रैक को ड्रॉ करते हुए कुछ प्लान कर रहे थे। इसके बाद हम देखते हैं कि ट्रेन धीमी हो जाती है और बेन एलेक्स को बताता है कि आगे के ट्रैक पर कुछ ट्रेन के डिब्बे हैं जिस वजह से हम ट्रेन को आगे नहीं बढ़ा सकते। अब एलेक्स उन डिब्बों को देखती है तो उसे याद आ जाता है कि ये वही डिब्बे हैं जिनमें बिग एलिस के 100 लोगों को मिस्टर विल्फर्ड ने मरने के लिए छोड़ दिया था क्योंकि बिग एलिस पर रिसोर्सेज खत्म हो रहे थे। और इन सब के पीछे से हमें एलेक्स की वॉइस सुनाई देती है जो बोल रही थी कि विल्फर्ड हमेशा कहता था कि बुरी यादों से परेशान लोग सबसे ज्यादा कमजोर होते हैं और ताकतवर लोग अपने पास्ट से सीखकर अपने फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं। इस स्नोपियर्सर पर जो 1023 डिब्बों की ट्रेन है। इसके बाद हम देखते हैं कि आंद्रे ट्रेन के स्टाफ को काम समझा रहा था और बता रहा था कि स्नोपियर्सर 2 हफ्तों से पहले ही न्यूडेन पहुंच जाएगी। अब यहीं पर पाइक आ जाता है जो आंद्रे से बहुत नाराज था क्योंकि आंद्रे मेलेनी के न्यूडेन वाले सपने के चक्कर में अपने टेली भाई बहनों को छोड़कर चला गया था। अब एक तरफ तो पाइक आंद्रे से नाराज था, वहीं आंद्रे अब पूरी इंसानियत के लिए काम करना चाहता था न कि सिर्फ टेलीज के लिए। और इसी वजह से वो पाइक को टेलीज का लीडर बनने के लिए मोटिवेट कर रहा था ताकि टेलीज फिर से अकेले और कमजोर न पड़ जाएं। अब हम रोश को देखते हैं जिसको आंद्रे के वापस आते ही बेस ने ड्रॉर से बाहर निकाल लिया था, लेकिन क्योंकि रोश की वाइफ ड्रॉर में ही मारी गई थी तो इस वजह से रोश अब गम में डूबा हुआ था और वो मिस्टर विल्फर्ड को मारकर उससे बदला लेना चाहता था, जिसके लिए वो सस्पेंशन ड्रग और इंजेक्शन को चुरा लेता है। इन सब के बीच हम एलेक्स और बेन को देखते हैं जो ट्रैक को रोक रहे डिब्बों को हटाने के लिए उन डिब्बों के अंदर जाते हैं। यहाँ बेन और एलेक्स को मारे गए 100 लोगों की लाशें दिखाई देती हैं जो जमी हुई थी। अब इसके बाद एक तरफ तो बेन डिब्बों के नीचे जाकर क्लैंप्स पर जमी हुई बर्फ को हटाने के लिए क्लैंप्स के पास छोटे छोटे बॉम्ब रखकर उन्हें ब्लास्ट कर देता है। वहीं डिब्बों के अंदर एलेक्स अपनी पुरानी यादों से जूझते हुए अपनी मरी हुई दोस्त शियोल के पास जाकर म्यूजिक प्लेयर को ऑन करके रख देती है। और इन सबके बीच इमेजिनरी मेलेनी अभी भी एलेक्स के साथ ही थी और वो एलेक्स से शियोल के बारे में बात कर रही थी और साथ ही इमेजिनरी मेलेनी एलेक्स को उसके गम और उसके पास के दुखों से बाहर निकलने में मदद कर रही थी। इन सब के बीच स्नोपियर्सर में हावी इंजन संभाल रहा था जिसको अभी भी ऐसा लगता था कि मिस्टर विल्फर्ड का डॉग उसके पास है और वो उस पर भौंक रहा है। हावी मिस्टर विल्फर्ड के डॉग से इतना इसलिए डरता था क्योंकि जब हावी ने बगावत करी थी तब मिस्टर विल्फर्ड ने अपने डॉग के जरिए हावी पर हमला करवा दिया था और फिर वो डॉग आंद्रे के वापस आने तक 6 महीने तक लगातार हावी के बगल में ही बैठा रहता था और उस पर गुर्राता रहता था। वहीं आशा भी बदले हुए माहौल में एडजस्ट करने की कोशिश कर रही थी मगर वो लोगों के इतने सारे सवालों से, इतने सारे लोगों की भीड़ से बहुत डिप्रेस और परेशान हो रही थी। इसके बाद हम आंद्रे को देखते हैं जिसे डॉक्टर पेल्टन से ये पता चलता है कि मिसेस हेडवुड ने आंद्रे की गैर मौजूदगी में उसके होने वाले बच्चे में जेनेटिक मॉडिफिकेशन कर दिए हैं और ये मॉडिफिकेशन वैसे ही हैं जैसे हेडवुड कपल ने आईसी बॉब और जोशी पर किए थे। अब जेनेटिक मॉडिफिकेशन की बात जानने के बाद जब आंद्रे मिसेस हेडवुड पर गुस्सा करता है तो मिसेस हेडवुड उसे बोलती हैं कि उन्होंने ये काम मिस्टर विल्फर्ड के प्रेशर में और जारा की मंजूरी से किया था। और अब ये जानने के बाद आंद्रे जारा पर भी गुस्सा करता है क्योंकि आंद्रे ये बिल्कुल नहीं चाहता था कि उसकी बेटी पर मिस्टर विल्फर्ड का किसी भी तरीके का कोई असर या छाप पड़े। आंद्रे के गुस्से के जवाब में जारा उसे बोलती है कि आंद्रे तुम हमें छोड़कर चले गए थे और इस जमी हुई दुनिया के अंदर मुझे अपने बच्चे को बचाने के लिए जो समझौता ठीक लगा मैंने वो किया और अब ये तुम पर है कि तुम इस बच्चे को इसी तरीके से एक्सेप्ट करते हो या फिर नहीं, क्योंकि मुझे तुम्हारे एक्सेप्ट करने या ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वहीं इन सब के बीच हम पाइक और रूथ को देखते हैं जो पहले डिनर डेट पर जाते हैं और फिर रोमांटिक टाइम स्पेंड करते हैं। इसके बाद हम एलेक्स को देखते हैं जो बेन के बर्फ हटाने के बाद क्लैंप्स को हटाने की कोशिश कर रही थी मगर कंप्यूटर एरर दिखा रहा था। अब काफी देर कोशिश करने के बाद भी जब एरर सॉल्व नहीं होता तब बेन आंद्रे को इंजन में बुलाता है और उसे बोलता है कि आंद्रे एरर सॉल्व करने के लिए हमें मिस्टर विल्फर्ड की जरूरत पड़ेगी। अब एक तरफ तो आंद्रे मिस्टर विल्फर्ड को इंजन में ले जाने के लिए ब्रिंक की तरफ बढ़ रहा था, वहीं दूसरी तरफ आंद्रे के ब्रिंक पहुंचने से पहले ही रोज चुराए गए सस्पेंशन ड्रग को मिस्टर विल्फर्ड के दिल में इंजेक्ट कर देता है जिस वजह से मिस्टर विल्फर्ड कोमा में चले जाते हैं। और क्योंकि मिस्टर विल्फर्ड मदद करने की हालत में नहीं थे तो एलेक्स और बेन को खुद ही इस एरर को सॉल्व करना था। अब यहाँ फिर से इमेजिनरी मेलेनी एलेक्स को रास्ता दिखाते हुए उसे बोलती है कि एलेक्स लैपटॉप से बाहर निकलकर प्रॉब्लम को देखो, सॉल्यूशन मिल जाएगा। और अब मेलेनी की बात सुनकर फ्रस्ट्रेटेड एलेक्स रोते हुए बोलती है कि मॉम मुझे सब कुछ मिस्टर विल्फर्ड ने सिखाया है, मैं उनके बिना कुछ भी नहीं कर सकती, उन्होंने आपको मार दिया फिर भी मैं उनसे प्यार करती हूँ, मुझे उनकी याद आती है। और अब रोने के बाद एलेक्स मिस्टर विल्फर्ड की सलाह को याद करते हुए ट्रेन की दीवारों को महसूस करती है, दीवारों पर लगे पार्ट्स और वायर्स को इमेजिन करती है और फिर इसी तरीके से प्रॉब्लम को ढूंढकर उसे फिक्स कर देती है। अब एरर के सॉल्व होते ही क्लैंप ट्रैक से अलग हो जाते हैं और फिर स्नोपियर्सर उन डिब्बों को पुश करके दूसरे ट्रैक पर ढकेल कर आगे
आगे बढ़ जाती है। इसके बाद हम एलेक्स को देखते हैं जो कोमा में पड़े हुए अपने डैड मिस्टर विल्फर्ड का ख्याल रखने के लिए उनके पास हॉस्पिटल रूम के अंदर बैठी हुई थी, और यहीं ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो क्या यही होगा बूढ़े कमजोर मिस्टर विल्फर्ड का अंत? क्या आशा स्नोपियर्सर के नए माहौल में खुद को ढाल पाएगी? और आखिर में सिर्फ एक ही सवाल, क्या सच में कहीं न्यू ईडन होगा? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए देखते रहिए वी एक्सप्लेनेशन मूवी इन हिंदी।